तो पपीते वाले भी यहाँ, ये रेहड़ी ठेली वाले भी ये कहते हैं बाबूजी ले जाओ, मोदी की गारंटी है मीठा निकलेगा। बिल्कुल गलत बात है। आप दिखाओ मत कोई बात। और आप हरा के दिखा लो। योगी सुनिए, योगी और मोदी जैसा काम कोई न करा, किसी ने कर सकता। आई नहीं समझ में? जब भी योगी था क्या? योगी था। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी का परिवार मोदी जी से कह रहा है कि भाई बस सीवर हमारा ठीक करा दीजिए, बाकी हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, परिवार के सदस्य हैं वो। अब बात करें यहाँ के प्रत्याशी की। रामायण मुझे लगता है हम सबने देखा, जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने कोविड में देखा, और कहीं ना कहीं हम सभी प्रभावित हैं अरुण गोविल जी से। राम के उनको रूप में हमने हमेशा से देखा है, बचपन से ही देखा है। क्या लगता है आपको, जब बात होती है मेरठ की, मेरठ वो कहते हैं आउटसाइडर हैं अरुण गोविल जी, तो यहाँ पर उनको प्रत्याशी बनाया गया है, आपको ये लगता है कि वो अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो वो यहाँ काम करेंगे, या जो भी लेटर जो भी परेशानी होगी फिर मुंबई जाना पड़ेगा? नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि आप एक गॉड लाइक फिगर को अपना वोटिंग कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो मेरठ से होगा वही बंदा यहाँ के लिए काम करेगा, जो यहाँ पर रहेगा। अगर आप ये मुंबई से उठाकर सिर्फ कि ये लोगों के मन में फेमस है एज ए गॉड लाइक फिगर है, तो वो जैसे उसमें रामायण में श्री राम जी को पूछते हैं, तो एक कहावत मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी को आपको बेवकूफ़ बनाना है तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन, लेकिन अगर किसी को मूर्ख बनाना है तो रिलीजन इज़ द बेस्ट वेपन। तो मुझे ये लग रहा है कि उसका यूज़ किया जा रहा है। एक मैं अपनी समस्या कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ और अभी सवाल भी उठा था शिक्षा के। यस, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हायर एजुकेशन में NEP इन्होंने लाया है, तो इनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। विदेशों से उठा के इन्होंने शिक्षा नीति यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी है बिना किसी रिसर्च की है और बिना किसी ग्राउंड रियलिटी पे रिसर्च किए हुए कि यहाँ का बच्चा कितने पुअर बैकग्राउंड से आता है। अब ये हाल है कि पहले ईयरली सिस्टम था, तो बच्चे पूरा उसको पढ़ते थे, 3 सब्जेक्ट से UG में, तो उसमें एक सब्जेक्ट पे अपनी कमांड होती थी जिसपे आप PG कर सकते। इट्स लाइक अ खिचड़ी। अब ना बच्चा हिंदी का रहा है, ना इंग्लिश का रहा है, ना साइंस का रहा है, और 1 महीना हम लोगों को मिलता है कि आप सिलेबस कंप्लीट कराइए, और आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जो है एग्जामिनेशन डेट आ जाती है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि विदेश में जो ग्राउंड रियलिटी है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया। तो अगर आप इंडिया की बात करें तो इस पे रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन ये कहा गया था कि जब सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था तो बच्चों का बर्डन कम करने के लिए इसको किया गया था कि बच्चे वर्सिटिलिटी की ओर आगे बढ़े। नहीं, नो डाउट वोकेशनल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो अर्बन सिटी का जो बच्चा है वही इसका बेनिफिट ले पाएगा, लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चा है वो इसका कोई वर्थलेस है, यूजलेस है। और इसमें पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब बच्चा 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो कहाँ इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, रूरल बात करिए। अब मैं बात करूंगी किसानों की, जो हमेशा से ये कहा जाता है कि मेरठ में किसानों की। जी आप आइए जी, बोलिए। हाँ जी, मोदी की गारंटी वाली जो बात आई अब, जी। वो मैं एक दिन बाजार में गया था, मैं पपीता ले रहा था। अच्छा। तो पपीते वाले भी यहाँ, ये रेहड़ी ठेली वाले भी ये कहते हैं बाबूजी ले जाओ, मोदी की गारंटी है मीठा निकलेगा। लेकिन यहाँ आप लाए फिर पपीता मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की गारंटी पर लाए, लेकिन मीठा इतना नहीं निकला वो जितना निकलना चाहिए था। ये बड़ी समस्या अंकल जी। फिर आप लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पे वोट दें? यही समस्या जो है यहाँ सीवर वाली है, कहते चले जाओ, ये भाजपा वाले भी और भी, हाँ तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। और अब कहने लगे मोदी की गारंटी है, समस्या हल होगी सीवर की भी। अच्छा। लेकिन हो नहीं रही। तो आप अगर लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पे वोट दे दिए तो फिर क्या होगा? फिर नहीं, पपीता मीठा नहीं निकला, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, देखेंगे। मोदी अगर ठीक ठाक करवा देते हैं तो काम, तो मोदी जी सीवर ठीक करा देंगे तो फिर पपीता मीठा निकलेगा। हाँ, फिर मीठा निकलेगा, हमारे सीवर का भी काम हो जाएगा। आइए आप भी आगे आइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के ओपिनियन बिल्कुल सीधे तीर पे आते हैं। यहाँ पे क्या है जी, सबसे बड़ी बात यह है, देखो काम तो हुए हैं और सीवर का मुद्दा भी है, वो सभी लोगों के लिए परेशानी है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर हम ऐसा नहीं है कि किसी को भी बिठा देंगे लाके, वो मुद्दा भी हल होगा। टाइम लग रहा है, हल जरूर होगा, काम भी हुआ उस पर, बट अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दूसरी चीज एजुकेशन को लेके, और अग्निवीर पे बोला है मेरे एक दोस्त ने, देखो टीचर्स की सबको पता है कि टीचर्स कितना काम करते थे। आज उन्हें पंचिंग करना पड़ रहा है, जाकर टाइमली अपडेट ऐप पे अपडेट करना पड़ रहा है। कुछ दिक्कत उसकी वजह से भी हो सकती है,
क्योंकि पहले क्या था कि सुबह जाते थे, करके आए, बड़ा सवाल उठा दिया। साइन करके आए और वापसी आके घर पे सो गए। या कोई टीचर जो है, ये भी है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं मोदी योगी के नाम पे वोट लेके जीत जाते हैं। अगर उन्हें अपने नाम से इलेक्शन लड़ना पड़े, चाहे यहाँ का विधायक हो या पार्षद हो, शायद वो 500 वोट ना ले पाए। बिल्कुल अंकल जी, देखिए आपने ना जो बात बोली है मैं वही पूछना चाह रही थी। जो आपके सिटिंग सांसद अभी थे वो आए कभी? वो 15 साल में शायद 5 दफा नहीं आए हैं। आप कैमरे में लगा लो, 5 दफा नहीं आए 15 और साल वो में। यहीं के थे? वो मेरठ के थे वे। तो फिर अभी ये कहा जा रहा था अरुण गोविल है नहीं मेरठ के, तो फिर कैसे होगा काम? हमें तो ऐसा लगता है जैसा उन्होंने काम करा राजेंद्र अग्रवाल जी ने, ऐसे ही गोविल साहब करेंगे। उन्हें ढूंढने जाना पड़ता था, कभी घर पे कभी कहीं, आश्वासन पे, मतलब कहना वही सनी देओल का तारीख पे तारीख, ऐसे ही वहां से बॉम्बे से आएगी तारीख से तारीख। फिर जो यहाँ प्रतिनिधि बनाएंगे वो एमपी से भी बड़े एमपी हो जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। माननीय राष्ट्रीय बिल के मैटर पे लोकसभा के इलेक्शन में यहाँ का एमपी मैं तो कह रहा हूँ, और बीजेपी वाले ने इसे दिया है। मैं कह रहा हूँ यहाँ मौसू किसी को लगा था मामले को, मैं जब भी टिकट देता। ये राष्ट्रीय लेवल का नहीं है, राष्ट्रीय लेवल का नेता, लेकिन एमपी का काम ही है। लेकिन आप देखिए ना, एक चीज और देखिए, एक चीज तो मेरठ का है, वो प्रतिनिधि तो मेरठ का है, जन प्रतिनिधि मेरठ का है। मेरठ में अवेलेबल होना चाहिए, पर मेरठ में नहीं रहते। मेरठ में कहाँ, मुंबई रहते हैं। तो हमारी कॉलोनी में मुंबई से आके कैसे यहाँ पे? नहीं, जो राजेंद्र जी थे वो राजेंद्र जी मेरठ में रहते हुए नहीं मिलते थे यहाँ पे। में रह के भी नहीं मिलते थे ना मैम। और वो सीवर की समस्या यही तो है, कभी वो सोल्व भी नहीं हुई। 10 साल वो फिर अब इस बार फिर क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे? तो वो तो वहीं जाके पता लगेगा किसको वोट देंगे हम। हमारे मन में क्या है वो साफ नहीं बता सकते ना, साफ नहीं बता सकते। हमारे पास ऑप्शन आएगा कोई अच्छा देखा जाएगा। अभी सपा की ओर से ऑप्शन आया नहीं। नहीं, सपा ऐसा कुछ नहीं, हमें केवल अपनी समस्याओं के आधार पर, जैसे बताया टीचर है हम, और टीचर को इस गवर्नमेंट ने इतना बदनाम कर दिया। हमारे मित्र ये कह रहे कि भाई टीचर जो है पहले घर पे जाके सो जाते थे, टाइम से नहीं जाते थे। अब ये आरोप तो ये हमारे मित्र ही लगा रहे हैं हमारे ऊपर। आरोप लगा रहे तो जवाब दीजिए ना, फिर क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे? तो इनकी सोच है, तो आप देख सकते हो। आपने उसके लिए क्या दिया, सेना के लिए भर्ती कर दी, बेरोजगारी दूर करने के लिए मोदी जी का आइडिया था। और कोई योजना बनाई है तो क्या सांसद अग्निवीर योजना बनाई है? एक मिनट अग्निवीर योजना बनाई, एक मिनट अगर अग्निवीर योजना 4 साल, ये कोई बुराई थोड़ी है, और मोदी जी ने सोच के बनाई थी। किसी भी जनप्रतिनिधि को सिर्फ एक दफा टिकट मिलना चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि को सिर्फ एक दफा टिकट मिलना चाहिए, उसे दोबारा टिकट नहीं मिलना चाहिए। जब उसे क्यों, तो फिर अग्निवीर क्या मिलिट्री वाले राजनीति कर रहे हैं? उसने काम नहीं किया, उसका टिकट कट गया। बाहरी और लोकल का कोई मतलब नहीं है, मतलब है काम करने से। बाहरी लोकल का मतलब है एक रीजन उस पर सरकार ने दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। किसान के बेटे के लिए एक आर्मी की नौकरी थी, वो अग्निवीर 4 साल के लिए। अब समस्या ये है कि आपकी जो समस्या है, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों की जो यहाँ की सीवर की समस्या है, ये समस्या आपकी सीवर की समस्या है। लेकिन जब हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक मुद्दा रहेगा कि आप लोग के वोट बदलेंगे? यह मुद्दा रहेगा। अभी ये कह रहे हैं वोट नहीं बदलेंगे, ये सबकी गारंटी नहीं ले सकते, ये सबकी गारंटी नहीं ले सकते। वोट बदलेंगे, ठीक है नहीं? हमने क्यों है सिर्फ आश्वासन पे। इनका नारा था कि डबल इंजन सरकार, फिर ट्रिपल इंजन सरकार। अब ये नारा कहेंगे 4th इंजन सरकार तो कार्य होंगे, नहीं तो 5th इंजन सरकार तो कार्य होंगे। कार्य नहीं होने का, बिल्कुल रेल बनाएंगे, नहीं होने ट्रेन पूरी बनाएंगे, जितने 4th इंजन 6 इंजन। बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ पर आप सीवर हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे हम सीवर बिल्कुल। ये बीजेपी के एमपी एमएलए की कोई पेंशन खत्म नहीं है, वो अभी भी है। अगर एक विधायक रह गया और वो फिर सांसद बन गए, फिर भी उनकी पेंशन है। बट एक मतलब आर्मी में एक पेंशन की वजह से 4 साल की योजना लागू कर दी। तो 4 साल, एक सांसद भी 5 साल तक रहता है, 4 साल में क्या करें? वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। ये अक्षरधाम कॉलोनी के बाहर अगर मेरठ में देखूं, क्या मुद्दे होंगे, फिर क्या सोच के इस बार मेरठ की जनता जाएगी वोट देने के लिए, उस पर भी आप बताएं। नहीं, मेरठ की जनता के तो यही ऑप्शन है। अब कोई बीजेपी वाला वो बोल रहे कि 98% है, ऐसा तो है नहीं। हम तो आरएलडी वाले हैं, आरएलडी वाले ही हैं। आरएलडी वाले हाँ,
तो आपको लगता है पिछले बार आरएलडी बीजेपी के साथ नहीं थी, इस बार बीजेपी के साथ है तो काम होगा? पिछले बार भी आपने जब वो पहले नहीं थे बीजेपी के साथ तब उन्होंने कुछ काम किए, क्या आपको लगता है? नहीं नहीं, काम तो हुए हैं, जो काम हुए हैं ठीक है। सही मायना है काम होने का, जिसमें निष्पक्ष रूप से किसानों का भी हित हो और मजदूरों का भी हित हो और सबका हित हो, वो पूरी तरह संलिप्त नहीं हुआ अभी। किसानों का हित नहीं हुआ है, तरीके संलिप्त नहीं हुआ। अब अरुण गोविल जी को आप लेके आए हो बाहर से, बहुत आदरणीय है हमारे, हम तो उन्हें देख के बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बाहर के हैं, यहाँ के होते तो और अच्छा काम होता। हमें कोई नाराजगी नहीं है। किसानों का एक मुख्य मुद्दा था एमएसपी का, जिसके लिए कहा जा रहा है कि हम वो पूरा करेंगे, हम इस बार आएंगे तो और आपकी जो मांग है उसको हम ध्यान में रखें। किसानों के हित की बात हो रही है, लगता है आपको? अब जयंत चौधरी जी मिल गए हैं, आरएलडी आ गई है साथ में, तो इसमें किसानों का हित होगा? होना चाहिए, उम्मीद है। उम्मीद है। तो बीजेपी के साथ आरएलडी अगर मिली है तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी फायदा पहुंचाएंगे अपने किसान भाइयों। जयंत चौधरी एक चेहरा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो चेहरे के रूप में हो सकते हैं, लेकिन जयंत आए हैं, चाहे कोई भी आए, काम होना चाहिए। बेसिकली थिंग इसकी काम हो, और उसके लिए कोई भी आता है काम करके जाता है तो प्रसन्नता होती है, अन्यथा कोई बेकार है। यानी काम करना चाहिए। यहाँ पे बहस चल रही है। जी 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 जी। कहावत है, बीजेपी वाले कह रहे हैं नेता ने काम करा। एक जाटों में कहावत है मैडम, जाट मरे जब जानी जब तेहरी हो जाए। हम तो एक कहना चाहेंगे बीजेपी वालों से कि ये कहे कार्य हुआ है, हम तो जब मानेंगे उनको। नेताओं ने एप्लीकेशन भी लिखी है, सब कह रहे हैं टेंडर हो गया, पेंडर हो गया। जिस दिन सीवर जुड़ जाएगा हम मानेंगे बीजेपी वालों ने काम कराया। ठीक है, हम सीवर की गारंटी देते हैं कि इस कॉलोनी का सीवर जुड़ेगा। आप गारंटी दे रहे हैं? गारंटी देते हैं, उस पर काम भी हो रहा है, उस पर काम भी। लेकिन एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, सबसे बड़ी बात यह है, नहीं एक मिनट बोलने दो। गारंटी देते हैं सीवर जुड़ेगा, उस पर काम भी चल रहा है, बहुत जल्दी सीवर जुड़ेगा हमारी कॉलोनी का। दूसरी चीज मैं बता दूं कि खाली सीवर हमारा, देखो, एक इंटरनल मुद्दा है। इलेक्शन हमारा लोकसभा का है, हम इस इंटरनल मुद्दे को लोकसभा से नहीं जोड़ेंगे बिल्कुल इसमें, क्योंकि बहुत देखिए एक वर्ड पे उन लोगों को पूरा इंडिया का वर्क करना है। अब एक छोटे से मुद्दे लेकर हम लड़ जाए कि हमको वोट नहीं देंगे जस्ट बिकॉज हमारी सोसाइटी का नहीं जुड़ा है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितने भी जो भी पार्टी है कि आप प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा गौर करिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं पूरे सोसाइटी वासी, जबकि आपस में हम लोगों को इस चीज में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं जुड़ेगा तो हम वोट नहीं करेंगे। दिस इज नॉट ट्रू एंड दिस इज नॉट करेक्ट। बोलिए कि आप रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज इस चीज पे गौर करिए कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। चलिए, दिस इज आवर राइट। देश की सुरक्षा व्यवस्था अच्छे हाथों में है, मोदी योगी जी बेहतर काम करेंगे और यही उम्मीद करते हैं, हम आगे भी करेंगे और अब तक करते रहेंगे। क्यों नहीं, आप ही तो बोलिए। हाँ, हम बोल रहे हैं। रुको साहब, ये बताइए 2008 से ये कॉलोनी आई नहीं समझ में, जब भी योगी था क्या? हाँ, योगी था। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप दिखाओ मत कोई बात, और आप हरा के दिखा लो, आप हरा के दिखा लो। मैं देख रहा हूँ 8 साल 2014 में योगी था। योगी सुनिए, योगी और मोदी जैसा काम कोई न करा, किसी ने न कर सकता, कुछ नहीं करा उन्होंने, न कर सकता, न करा किसी ने, ना किसी ने किया आज तक, ना कोई करेगा। कर सकता। 2008 से कॉलोनी है, जब सरकार किसकी थी यहाँ? हम पिछल को नहीं है, हम पिछल के नहीं है, हम पिछल को नहीं है। आप मुझे कार्य करके बता दो। आप मुझे एक मिनट मैडम एक मिनट, आप इनसे पूछो कितने कार्य करवाए इन्होंने, कि मोदी योगी ने कितने कार्य करवाए, इनसे नाम पूछ लो। सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप जो बता रहे हैं, सुनिए, आइए ना, अभी पॉइंट टू पॉइंट डिबेट करते हैं। अंकल जी आराम से कूल डाउन हो जाइए। 2008 में कौन था यहाँ? 2008 में कौन मंत्री था? अरे बिल्डर को पकड़ के जाओ, बिल्डर का पकड़ो ना, बिल्डर तो है। देखो जी, वो तो हारता नहीं। हाँ, मैं नहीं, जुड़वाने की बात है, लेकिन नुकूर कह रहे वोट नहीं डालने के, फलाने नहीं डालने। ठीक है, समझिए कुल मिला के देखिए, हमें ये समझ में आ रहा है सीवर की समस्या से ये लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 2008 में योगी जी थे,
किसकी सरकार थी, किसकी सरकार नहीं थी। देखिए, जाटों की यही एक खूबी है, यही एक खासियत है कि आप इन्हें बरगला नहीं सकते। और चूंकि ये जाटलैंड है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि भाई मेरठ की जनता है, मेरठ की जनता ठोक बजा के ही वोट देगी। तो आपने रुझान देखे हैं, क्या रुझान है अभी वोटिंग के पहले के। लेकिन ये देखना होगा कि यही जाट जो लोग हैं, यही जो जाट कहे जाते हैं कि अपनी बात के पक्के होते हैं, इस बार किसको वोट रूपी आशीर्वाद देते हैं और 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। कैमरामैन राज के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ।